बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जनाब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि जनाब पाकिस्तान में मोटरवेज़ जितनी भी बनी हुई हैं उनका नाम क्या है, उनकी लेंथ क्या है और वो कौन से शहर तक मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा फोकस इसमें रहेगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो भी आपको हम दे सकें, आप तक पहुँच सकें। ठीक है, आप जनाब ये आप कंप्लीट ट्यूटोरियल जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट है एकेडमिक्स जिसे हम कहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल के अलग हमारी ट्यूटोरियल्स मौजूद है, पूरी सीरीज़ मौजूद है। अगर वो आप तमाम देखते हैं और जो हमने लिंक दिए हुए हैं pakscience.com का और tutorials.pakscience.com का, तो उस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर आपका रिजल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो वो भी आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं, सेपरेट क्लास अपनी लेना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको फ्री तो नहीं लेकिन पेड क्लासेज जो होती हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री हमारी क्लासेज यही हैं और पेड जो है ना वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी और सेपरेट क्लास मिल सकती है। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी सिर्फ क्लास में मैं ही हूँ तो फिर आपको ही मिलेगी, बाकियों को फिर ज़ाहिर है और टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो सर्विसेज भी हैं। इसके अलावा ICSB की तैयारी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट ज़रूर करवाया करें। उससे आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या आपको PMA लॉन्ग कोर्स के लिए ही जाना चाहिए? ऐसा ना हो कि आप एयरफोर्स के लिए ज़्यादा फिट हों या नेवी के लिए फ़िट हों, आप अप्लाई जो है वो PMA लॉन्ग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, या अगर PMA लॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो आप कौन सी खामियाँ हैं जिनको आपने कवर करना है, जो वहाँ पे देखी जाएंगी, जो वहाँ पे आपकी जिनका एनालिसिस किया जाएगा, जिनकी बेस पर आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पहले से पता हो तो वहाँ पे सिचुएशन फेस करना आसान हो जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ वीडियो से जब आप पढ़ते हैं या नोट्स से तैयारी करते हैं तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि बहुत सारे नोट्स जो हैं जो आप रट्टा लगाते हैं वो नॉट रिकमेंड कराने में आपके 100% जो है ना वो उनका रोल होता है, क्योंकि ICSB की तैयारी बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, ना कि आपके नोट्स की तैयारी से होता है। ठीक है, नोट्स की तैयारी या वीडियो से आप इनिशियल तो कर सकते हैं, एकेडमिक्स तो पास कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ICSB है वो टोटली आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड है, इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ठीक है, तो आज जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो मोटरवेज है। ठीक है, सबसे पहले है M1 की जो लेंथ है वो 155 किलोमीटर्स है और ये पेशावर से इस्लामाबाद तक है। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए, सम टाइम वो क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि लाइक इस्लामाबाद टू लाहौर जो मोटरवे उसका नाम क्या है, तो वो M2 है, उसकी लेंथ जो है वो 367 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरह लाहौर से अब्दुल हकीम मोटरवे का नाम क्या है जी, M3 है। ठीक है, और इसकी लेंथ 230 किलोमीटर है। M4 क्या है जी, ये 286 किलोमीटर है और पिंडी भटिया से मुल्तान तक रोड जो है इसको हम M4 कहते हैं। मुल्तान से सक्कर तक जो रोड है उसको हम M5 कहते हैं। ठीक है, इसका 387 किलोमीटर लेंथ है। सक्खर से हैदराबाद तक जो रोड है उसको हम M6 कहते हैं, इसकी लेंथ जो है वो 296 किलोमीटर है। दादू टू हब जो है ये M7 कहलाता है और ये 270 किलोमीटर है। और रेटोडेरोस टू ग्वादर तक जो फासला है ये 892 किलोमीटर है और ये M8 है। ठीक है, इसी तरह कुछ और मोटरवेज है, लाइक M9 है तो इसका 136 किलोमीटर है। हैदराबाद टू कराची है, कराची नादरन बाईपास जो है ये तकरीबन 57 किलोमीटर है और ये M10 कहलाता है। और इसके अलावा सियालकोट टू लाहौर जो है ये 89 किलोमीटर है और ये M11 कहलाता है। सवाबी टू चकदारा ये 81 किलोमीटर है और इसे M13 कहते हैं। और इसके अलावा हकला टू डेरा इस्माइल खान ये 280 किलोमीटर है और इसे M14 कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये तमाम मोटरवेज़ की इंफॉर्मेशन थी आज जो हमने आप तक शेयर की, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस यहाँ से लिए जाते हैं कि या तो M1, M2, M3 का पूछा जाता है ये कहाँ से कहाँ तक है, या इसकी स्ट्रेंथ लेंथ पूछ ली जाती है, या फिर आपको शहर टू शहर का पूछ के उसका नाम पूछ लिया जाता है कि ये इस पे कौन सी मोटरवे जो है वो बनी हुई है। ठीक हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आज हमें शेयर करना मकसूद था ताकि मोटरवे के हवाले से जो भी क्वेश्चन आता है आपको आना चाहिए। इंटरव्यू के हवाले से भी ये है और ये चेंज होने वाली नहीं है। ठीक हो गया, तो इसलिए कोशिश करें कि इनको 100% याद करें और चाहे आप 2025, 26, 27 में भी अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियो ऑथेंटिक है। ठीक है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद है मोटरवे के हवाले से। हाँ, अगर कोई नया मोटरवे बन जाता है तो वो ज़रूर आप इन टच रहिएगा, क्योंकि नए मोटरवे बन रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है ये तो नाम नहीं होंगे, अलबत्ता उनके नए नाम होंगे। ठीक हो गया,
तो इंशाल्लाह मजीद वीडियो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीचे दिए लिंक्स पे या डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक्स दिए हैं, वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश मैथ जो भी है, वहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ठीक है, ताकि ख़ुद आप एनालिसिस कर सकें अपना कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा टेस्ट खत्म हो जाता है दोबारा रीस्टार्ट करें, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक आपने करते रहना है जब तक आपका रिजल्ट जो है ना वो 90% से क्रॉस नहीं कर जाता, ठीक है। तब आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि जनाब हाँ अब जो है ना मेरा रिजल्ट जो है ना वो इतना बेहतर हो गया कि मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा, और बंदा फिर हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि फजूल पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल फ्री ग्रुप्स और पता नहीं 100 रुपये ग्रुप चले हुए हैं, तो वो बस ऐसे आपको अंगेज रखने की कोशिश करते हैं, और बस वो 100 बंदों से 100 ले लें तो उनका 10,000 बन जाता है, ठीक है। तो बर का भी है कि आप एथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें, हमारे फ्री ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, उसको ज्वाइन करें, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेसबुक का जो भी क्वेश्चन हो आप फेसबुक पे आप शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद, ताकि वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।